तो कैसे हो बच्चों। आज हम एनएलएम चैप्टर के 2025 में जो भी क्वेश्चन आए थे जेई मेंस में उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, अपने पास रफली देखो दोनों सेशन के यहाँ पर क्वेश्चन हैं, जनवरी के भी और अप्रैल के भी, जो प्रोडक्टिव दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 क्वेश्चन अपने को यहाँ पे डिस्कस करने हैं। इनसे हमको चल जाएगा भाई किस तरीके के अपने क्वेश्चन आए थे। तो टाइम ना खराब करते हुए सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि स्प्रिंग में इलोंगेशन आया कितने का x1 जब कितना फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन का। इलोंगेशन आया x2 जब फोर्स कितना लग रहा था 7 न्यूटन का। इतने इलोंगेशन के लिए फोर्स बता दो। तो देखो भाई सिंपल यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट है एक तरीके से कि भाई जब 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था इलोंगेशन था kx1, जब 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तब इलोंगेशन कितना था kx2। सही है बात एक तरीके से। ठीक, इसमें कोई दिक्कत यहां तक भाई। अगर तुम यहां से डिवाइड करते दोनों को डिवाइड करते भाई 5/7 कितना आ जाता है तुम्हारे पास x1/x2 निकल के आ जाता। ठीक, अगर तुम दोनों को ऐड करते 12 किसके बराबर भाई k x1 प्लस x2 तुम ये लिख सकते थे। और यहां से काम करोगे x1 को कितना लिख सकते हो, यहां से x1 को लिख सकते हो 5/7 x2। तो जैसे तुम यहां पुट करते 5x2/7 प्लस x2 तुम्हारा देखो क्या बनता भाई, है ना। तुमको वापस अल्टीमेटली सेम चीज देखने को मिलती है। ठीक, लेकिन अपने को ये नहीं करना। अपने को क्या जानना है भाई कितना फोर्स लगेगा जब हम इलोंगेशन कितने पर बात करें 5x1 माइनस 2x2। तो ठीक है भाई x1 को पुट कर दो। x1 कितना था 5, तो 25/7 x2 माइनस 2x2। और थोड़ा सही से बात करो k/7 कॉमन आ जाता है भाई। 25 माइनस 14 कितना बन जाता है 11x2 बन जाता है। ये कितना अपना फोर्स। तो तुम फोर्स को देखो ये लिख सकते हो 11/7 kx2 और kx2 की वैल्यू कितनी है 7 है। तो आंसर कितना आता भाई अपना 11 आराम से निकल आता। ठीक, अगला क्वेश्चन बैलून है, उसका मास कितना है m, ऊपर जाता है कितनी एक्सेलरेशन के साथ a के साथ। कुछ मास निकाल दिया गया ताकि बलून मूव करता है कितनी एक्सेलरेशन के साथ 3a से। तो अपने को क्या बताना है मास कितना निकलेगा। ठीक है, तो भाई पहले बैलून था जिसका मास कितना था m, ऊपर जा रहा था। मीन्स देखो एक फोर्स इसमें ऊपर लग रहा होगा पक्का जो इसको ऊपर लेकर जा रहा है, और नीचे इसका क्या लग रहा है mg। और इसकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितनी थी इनिशियली एक्सेलरेशन थी a। तो f माइनस mg को तुम क्या लिख सकते थे ma। तो वहां से f लिखा जाता mg प्लस a करके। ठीक, लेकिन बाद में कुछ मास क्या कर दिया गया रिमूव कर दिया गया। तो मान लेते कितना मास बचा स्मॉल m। अब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितनी कही है इन्होंने 3a। जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था एक तरीके का कांस्टेंट फोर्स मान लो क्योंकि बिना उसके ये सोल्व नहीं हो सकता। और नीचे क्या लग रहा था भाई मास mg। तो अब क्या लिखा जाता भाई, अब ये लिखा जाता f माइनस f इक्वल टू कितना m g प्लस है, ये लिखा जाता है भाई। और तुम इसको क्या लिख सकते हो सॉरी g प्लस 3a। सही है बात। और f को तुम कैपिटल mg प्लस कैपिटल ma इक्वल टू स्मॉल mg प्लस कितना 3mga ये लिख पाते हो भाई। ठीक, तो यहां से मैं एक काम करो ये बता सकते हो स्मॉल m को कितना लिख पाओगे। स्मॉल m को तो ये लिख पाओगे ना भाई mg प्लस a डिवाइड में कितना g प्लस 3a। स्मॉल m को ये लिख पाए, लेकिन मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है m माइनस स्मॉल m। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है अल्टीमेटली। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दो भाई माइनस कर दो।
तो जैसे तुम माइनस करोगे m1 माइनस 1 बाहर, g प्लस a डिवाइड में g प्लस 3a ये बचेगा। और जब तुम सही से सॉल्व करोगे तो अंदर बचा 2a, नीचे बचा g प्लस 3a। तो ये अपने को वैल्यू मिलती। कौन सा ऑप्शन मैच होता है दिख रहा है तुमको? तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आराम से मैच होता हुआ दिखता है। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? क्वेश्चन में अपने को क्या रखा है कि मास कितना था 1 kg, 2 रस्सी, टेंशन T1 T2 है, अपने को वैल्यू बतानी है। तो ठीक है भाई, नीचे वैल्यू है 10 न्यूटन, इधर कितना T2 cos 30, इधर कितना पीछे T1 cos 60, ऊपर कितना, ऊपर है T2 sin 30, T1 sin 60। तो देखो आगे वाला किसके बराबर, पीछे वाले के बराबर। तो वहां से T1/2 लिखा जा सकता है T2 √3/2। तो T1 की वैल्यू T2 से तो ज्यादा है, कितने टाइम्स, √3 टाइम्स। ये अपने को देखने को मिलता। डी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, क्या बचा, बी ऑप्शन बचा। सिंपल सी बात, √3 टाइम्स का फैक्टर देखो भाई। ठीक, अगर तब भी तसल्ली नहीं हो रही, T2 sin 30 का मतलब T2/2 प्लस T1 sin 60 का मतलब T1 √3/2 किसके बराबर, 10। T1 को T2 √3 लिख सकते हो, T2/2 1 प्लस 3 इक्वल टू 10। चेक करो, देखो T2 कितना आ गया, 5। खत्म अपना काम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, रस्सी की लेंथ कितनी है 1.4 मीटर, जब टेंशन कितना था 5 न्यूटन का, टेंशन कितना हो गया भाई 7 न्यूटन का, लेंथ बन गई कितनी 1.56 मीटर। तो ठीक है भाई, 5 न्यूटन इक्वल टू के 1.4 माइनस एल, सही है बात। 7 न्यूटन इक्वल टू के 1.56 माइनस एल, डिवाइड कर दो। 5/7 किसके बराबर, 1.4 माइनस एल, 1.56 माइनस एल, ये लिखा जाता है भाई। करो मल्टीप्लाई, 5 6 के 30, 25 25 और 3 28, 5 एकम 5, 6 7, 7.80 माइनस 5L किसके बराबर, 28, 7 एकम 7, 9, 9.8 माइनस 7L। तो इधर आता भाई 2L किसके बराबर, 2 के बराबर। L की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है m, 2 रस्सी से कितने एंगल पे, θ1 θ2 T1 T2 और उनके बीच का रिलेशन अपने को दे रखा है, कितना है, इतना है। जरा ध्यान से चेक करना, ये शायद एक तरीके से पुराना क्वेश्चन ही तो है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखो ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे T1 की वैल्यू T2 √3 आई थी, ठीक। एक की वैल्यू आई mg के हाफ के बराबर, मास कितना था 1 kg था, g कितना था 10, तो mg/2, अगला आया था mg √3/2, ठीक। ये एंगल था 30, ये एंगल था 60। तो अगर मैं वही बात करूं तो मेरे ख्याल से यही आंसर बनना चाहिए भाई, है ना। देखो इन्होंने बोला है किसके साथ का एंगल बताओ, हॉरिजॉन्टल सीलिंग के साथ का एंगल बताओ। अगर ये θ1, ये θ2, तो ये θ2, ये कितना θ1, और नीचे कितना लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। ये है T2, ये है T1। देखो ये तो कहानी थी, मैच करो, ये 60 वो 30, T1 T2 mg। तो उस वाले क्वेश्चन में T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू आई है mg/2। तो यहां भी T2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, T2 आना चाहिए mg/2।
थीटा 2 30, थीटा 1 कितना 60। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ब्लॉक है, मास कितना है 25, खींचा जाता है फोर्स कितने एंगल पे 45 डिग्री पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है इतना, ब्लॉक मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो अपने को क्या बताना है? वर्क डन। तो सुनना भाई, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक ब्लॉक था, ठीक, एक क्या था अपने पास भाई? ब्लॉक जिसपे फोर्स लग रहा है कितने एंगल पे? एक एफ फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f/√2, एक उसका क्या बनता है? वर्टिकल कंपोनेंट f/√2, ठीक। ऊपर एक उस पे क्या लगेगा? एक उस पे लगेगा ऊपर नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा उस पे? नीचे लगेगा उस पे mg, पीछे उस पे क्या लगेगा? पीछे उस पे लगेगा फ्रिक्शन। और f/√2 बराबर होना चाहिए u नॉर्मल के बराबर, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से f को लिख सकते हो 1/4 इंटू √2 नॉर्मल। नॉर्मल निकालना भैया, तो नॉर्मल प्लस f/√2 कितने के बराबर? 250 के बराबर लिखा जाना चाहिए। तो बस पुट कर दो भाई, कितना? यहां से f लिखा जाता √2/4, 250 माइनस f/√2। थोड़ा और सॉल्व करो भाई, तो उधर माइनस में है, इधर जाके किस में हो जाता? प्लस में, 250/4। तो यहां से 5f/4 तो लिखा जाता भाई 250/4, f लिखा जाता कितना? कैंसिल, 5, f की वैल्यू लिखी जाती है भाई 50, ठीक। अपने को फोर्स चल गया पता, लेकिन अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है वर्क डन। तो भाई वर्क डन के लिए f(x cos थीटा) लगा दो। फोर्स था 50, डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 5, और एंगल कितना था 45। तो भाई यही कुछ बनना चाहिए। ओ हो, इधर एक √2 भी तो आएगा, और 50√2, हाँ भाई सही तो है अपना आंसर। तो यहां से जब तुम सोल्व करते 50√2/50, आंसर कितना आता है 250। अब हमने जी को कितना लिया है 10, 9.8 लेते, कौन सा ऑप्शन आ जाता अपने पास? सी ऑप्शन आ जाता। अगला क्वेश्चन, ब्लॉक है, मास m में स्लाइड डाउन करता है 60 डिग्री, कितनी एक्सेलरेशन के साथ? g/2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो देखो g/2 को सिंपली g sin 60 माइनस u cos 60 इस तरीके से लिख दे। g से g कैंसिल, कितना बचा? 1/2 इक्वल टू √3/2 माइनस u/2, तो 1 इक्वल टू √3 माइनस u कितना आ गया? √3 माइनस 1। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, फोर्स बताना है। स्क्वायर करो, कितना? 16x, कंपेयर करो किसके साथ? u² प्लस 2ax, जब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो v² कितना आता है 2ax। जैसे तुम कंपेयर करते a की वैल्यू कितनी आ जाती 8। मास कितना था? मास था 1/2 kg, मास 1/2 kg, तो फोर्स कितना आ गया m में? जैसे तुम करोगे 4 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नहीं है, हमने 2025 में जो क्वेश्चन अपने पास थे वो हमने सोल्व कर लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही।